अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ले जाता दिख रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। सवाल ये है कि क्या यह हमला क्षेत्रीय युद्ध की नई शुरुआत है? क्या अब यूएई भी सीधे इस टकराव में उतरने जा रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा दावा किया है। यूएई के मुताबिक हॉर्मुज जलमरू मध्य के पास उसके 2 ऑयल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को बेशर्म हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में एक चालक दल के सदस्य की मौत हुई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए चालक दल का सदस्य भारतीय नागरिक था, जो मोम्बासा नाम के ऑयल टैंकर पर तैनात था। वहीं बाकी घायल लोगों का इलाज कराया जा रहा है। यूएई ने साफ कहा है कि वह अपने नागरिकों, क्षेत्र और समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने और इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। हालांकि इस हमले पर ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की ओर से सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट की दिशा में कम से कम 6 मिसाइलें दागी गईं। सऊदी अरब के असीर क्षेत्र में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हालात पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसके गंभीर और दूरगामी असर पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। गुटेरेस ने सभी पक्षों से संयम बरतने, सैन्य टकराव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज के पास हुआ यह हमला पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? क्या यूएई की जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा जाएगा? और क्या इस टकराव का असर दुनिया भर में तेल की सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।